तो कल जो हम लोग जिस कुंडली पे बात कर रहे थे, वह जो कुंडली थी, आई एक्सीडेंट, इन सब चीजों को लेकर हम बात कर रहे थे कि भाई इस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट क्यों हुए। दृष्टिकोण कुंडली हमें किस प्रकार से उसके बारे में बता रही है, उसे देख रहे थे। ठीक है। उसी के आधार पे बॉडी के पार्ट कैसे काम करेंगे, अर्थात यह जो बॉडी का पार्ट है हमारे दृष्टिकोण में, वो कैसे एक्यूरेट हमें बता देगा कि हाँ भाई इस जातक को यहाँ पे चोट लगने वाली थी, यहाँ पे या यहाँ पे चोट लगी, या यह जो शरीर है इस जातक का वो थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पे चोट लगने की संभावनाएं हो सकती। वो पर्टिकुलर हमें यह बता देगा। लिखना प्रारंभ कीजिए, एक कॉलम बनाइए। जी। एक से 12 तक घर हैं, एक से 12 तक अलग अलग घर हैं। ठीक है, 12 कॉलम जी। बना लीजिए। पहला जो है, जीरो से उसके ठीक सामने सामने में 0 से 10 डिग्री प्रथम दृष्टिकोण होगा। 0 से 10 डिग्री प्रथम दृष्टिकोण। दूसरा 10 से 20 डिग्री द्वितीय दृष्टिकोण। और तीसरा 20 से 30 डिग्री तृतीय दृष्टिकोण। ठीक है, ये 3 दृष्टिकोण है। अब जैसे हम प्रथम भाव से क्या देखते हैं, हम्म। सर को देखते हैं। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, गर्दन को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रथम दृष्टिकोण है, तो प्रथम दृष्टिकोण में क्या है, प्रथम दृष्टिकोण में पहला भाव क्या बताएगा, हमें सिर बताएगा। दूसरा भाव हमें क्या बताएगा, दाहिना आंख। तीसरा भाव दाहिना कान। चौथा भाव दाहिनी नासिका। पांचवा भाव दाहिना गाल। छठा भाव दाहिनी जबड़ा। सातवां भाव मुख, मुंह हमारा। आठवां बायां जबड़ा। नौवां बायां गाल। 10वां वाई नासिका। 11वां वाया कान। और 12वां बाई आंख। यह प्रथम दृष्टिकोण है। ठीक है, एक जीरो बार से सर फिर दस से डिग्री दोहरा दीजिएगा। जी, एक बार ऊपर से दोहरा दीजिएगा सर। ठीक है ठीक है। जो प्रथम है, पहला भाव है, वो सिर को बताएगा प्रथम दृष्टिकोण में 0 से 10 डिग्री में। दूसरा जो है वो दाहिना आंख। तीसरा दाहिना कान। चौथा दाहिना नासिका। पांचवा दाहिना गाल। छठा दाहिना जबड़ा। सातवां मुंह। आठवां बायां जबड़ा। नौवां बायां गाल। 10वां बाई नासिका। 11वां बायां कान। और 12वां बाई आंख। ठीक है, एक। दूसरा दृष्टिकोण अर्थात 10 से 20 डिग्री। 10 से 20 डिग्री दूसरा दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण यदि होगा, तो दूसरा दृष्टिकोण में लिखिए, पहला भाव आपको बताएगा गर्दन। पहला भाव आपको बताएगा गर्दन। दूसरा भाव आपको बताएगा दायां कंधा। तीसरा भाव आपको बताएगा दाहिना हाथ। चौथा भाव आपको बताएगा शरीर का दाहिना भाग।
शरीर का दाहिना भाग। पांचवा भाव आपको बताएगा दाहिना वेस्ट चेस्ट। छठा आपको बताएगा दायां फेफड़ा। सातवां आपको बताएगा नाभि। आठवां बताएगा बायां फेफड़ा। नौवां बायां ब्रेस्ट या चेस्ट। 10वां शरीर का बायां भाग। 11वां बायां हाथ। और 12वां बायां कंधा। 12वां बायां कंधा। अब तीसरे दृष्टिकोण में आ जाइए। यह जो तीसरा दृष्टिकोण है वह आपको बताएगा 20 से 30 डिग्री वाला। पहला भाव बताएगा कमर। पहला भाव आपको बताएगा कमर। दूसरा भाव आपको बताएगा गुप्त अंग, जेनेटिकल ऑर्गन। तीसरा भाव बताएगा आपको गुप्त अंग के बारे में ही। चौथा भाव आपको बताएगा दाहिना जंघा। पांचवा भाव बताएगा आपको दाहिना घुटना। छठा बताएगा दाहिनी पिंडली, अर्थात जो घुटने के नीचे जो मांस होता है, दाहिनी पिंडली। सातवां बताएगा पैर। सातवां बताएगा पैर। आठवां बताएगा बाई पिंडली। आठवां बताएगा बाई पिंडली। नौवां बताएगा बायां घुटना। 10वां बताएगा बाई जंघा। 11वां बताएगा बाई और गुप्तांग। और 12वां बताएगा गुर्दा। यह जो अंग हैं शरीर के वो अलग अलग हैं। अब इसका काउंट हम कैसे करेंगे? जैसे यदि लग्न की डिग्री 0 से 10 हो, यदि लग्न की डिग्री 0 से 10 हो तो हम पहला दृष्टिकोण से प्रारंभ करेंगे। यदि लग्न की डिग्री 0 से 10 हो तो हम पहला दृष्टिकोण से प्रारंभ करेंगे। और यदि लग्न की डिग्री 10 से 20 हो तो हम दूसरे दृष्टिकोण से प्रारंभ करेंगे, अर्थात दूसरा दृष्टिकोण का जो बॉडी पार्ट दिखा है उसे हम लेंगे। और यदि तीसरा दृष्टिकोण हो तो 20 से 30 डिग्री के बीच हो तो हम तीसरे दृष्टिकोण से प्रारंभ करेंगे। एक मिनट।
ये हो गया। अब इसका प्रेडिक्शन हमें कैसे करना है, आप लोग को एमएफडी वाला सूत्र याद होगा, मूवेबल, फिक्स और ड्यूल, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो यदि लग्न चर हो, यदि 0 से 10 डिग्री हो, तो इस कुंडली में हम देखेंगे कि 10, 20 से 30 अर्थात तीसरा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तीसरा आ रहा है। यहां हमें मिल कौन सा रहा है? लग्न कौन सा हमें मिला? 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव वाला। तो तीसरा ड्रेस कौन से हम प्रारंभ करेंगे? तीसरा ड्रेस कौन कौन हो जाएगा? 3, 6, 9, 12 इस जातक के लिए। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे चर पे। तो चर में क्या आ जाएगा? चर में हमें मिलेगा प्रथम ड्रेस कौन, क्योंकि प्रारंभ तो हम 20 से 30 को किए थे, लेकिन जब आगे बढ़े तो हमें प्रथम ड्रेस कौन को चर के साथ लेना होगा। अर्थात 20 से 30 डिग्री वाला जो तीसरा ड्रेस कौन है, उसका आधिपत्य कौन करेगा? द्विस्वभाव वाला करेगा, द्विस्वभाव वाली राशियां करेंगे। यदि चर है तो चर को कौन करेगा इस कुंडली में? 0 से 10 डिग्री वाला करेगा। और फिक्स है तो उसे कौन लेगा? 10 से 20 डिग्री वाला लेगा। तो इस कुंडली में आप देख रहे हैं दशा किसकी है? चंद्रमा की है। चर को हम कहाँ लेके चले हैं? चर को हम कहाँ लेके चले हैं? 0 से 10 डिग्री वाले में। इस जातक को जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा 5वें भाव में बैठा है। चंद्रमा 5वें भाव में बैठा है। तो 5वां भाव किन चीजों को देगा? दाहिना गाल, दाहिना गाल। इस जातक को जो चोट लगी है ना, वो गाल के पास में ही लगी है। ठीक है। दूसरा, इस कुंडली को यदि देखते हैं, और दूसरा एक और तरीका है जो आप चर मूवेबल को छोड़कर आप सिंपल वे में देख सकते हैं कि यदि 10 से 20 30 डिग्री है, 20 से 30 डिग्री इस कुंडली में है, तो 20 से 30 डिग्री में प्रथम भाव आप ले लीजिए कमर, दूसरा भाव ले लीजिए गुप्तंग, तीसरा भाव ले लीजिए दायां अंडकोश, चौथा भाव ले लीजिए दाहिना जांग, पांचवा भाव ले लीजिए दाहिना घुटना, छठा भाव ले लीजिए दाहिनी पिंडली, सातवां भाव ले लीजिए पैर। आप ऐसे देख सकते हैं नॉर्मल स्थान में। ठीक है। दूसरा, इस कुंडली में देखिए, तो इस कुंडली में कितना है? 28 है। तीसरा हो गया। तो इसका प्रारंभ भी हम कहाँ से करेंगे? हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तीसरे से ही प्रारंभ करेंगे, जैसा अभी आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। इसका फिक्स में आ रहा है। ठीक है। फिक्स के बाद हम कहाँ जाएंगे? द्विस्वभाव में जाएंगे। द्विस्वभाव के बाद फिर हम चर में चले जाएंगे, तीसरा चर आ जाएगा। चंद्रमा की दशा है 13/12/2023 से, 13/12/2023 से चंद्रमा की दशा है। और इस जातक के भी चेहरे में ही चोटाई है। चौथा भाव, छठा भाव क्या बता रहा है? दाहिना जबड़ा, इसके जबड़े में चोटाई है। और कोई ग्रह हमें चर में दिख रहा है? बुध हमें दिख रहा है, सिर। और कोई हमें चर में नहीं दिख रहा है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है कि हाँ भाई इन इन स्थानों पे जातक को चोट आई है।
ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो हो गया कि भाई हम कैसे किसी को या किसी के कुंडली को हम देख पाएंगे कि भाई उसे कहाँ पे चोट आ सकती है, या चोट को लेकर दूसरा हम यह भी देख सकते हैं कि इस जातक को शरीर में ज्यादा इशू कहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, जैसे आप देशकोण कुंडली प्रमुख रूप से काम करती है इन चीजों के साथ साथ किसके लिए, यह काम करती है भाई बहन के लिए। तो यदि हमें जानना हो कि भाई कितने भाई बहन होंगे, इसमें दो तीन रूल हैं। एक ना एक काम करता है, एक नहीं काम करेगा दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा तीसरा काम करेगा। जैसे डी D3 का लग्नेश जिस राशि में होगा, उस राशि की जो संख्या है उससे संबंधित भाई बहन होते हैं। उस राशि से संबंधित भाई बहन होते हैं। जैसे इस कुंडली में ड्रेसकोण कुंडली का जो स्वामी है शनि, वो कहाँ गया है, 9 नंबर राशि में है। अब क्या आज के जमाने में 9 संतान किसी को हो सकता है? नहीं। ठीक, यहाँ क्या लेंगे उसे समझेंगे, लेकिन अभी यह जो प्रथम रूल है उसे याद रखना है। दूसरा, अभिषेक की कुंडली यदि हम देखें तो अभिषेक के कुंडली के अंतर्गत हमें ड्रेसकोण में कौन मिल रहा है, तीसरे का स्वामी। ये लग्न का स्वामी कौन है, बुध है, जो 12 नंबर राशि में गया है। तो यह भी संभव नहीं हो सकता है कि 12 भाई बहन हो सकते हैं। दूसरा यह है कि लग्न से मंगल तक में जितने ग्रह आएंगे उतने भाई बहन होंगे। लग्न से मंगल तक जितने ग्रह आएंगे उतने भाई बहन होंगे। अब यहाँ तो मंगल लग्न में ही बैठा है, मंगल यहाँ लग्न में ही बैठा है, तो क्या यह अभिषेक एक भाई बहन है? नहीं। यदि हम पार्थ की कुंडली देखें तो इसमें लग्न से मंगल तक में कितने ग्रह आ रहे हैं, शुक्र आ रहा है, बुध आ रहा है, गुरु आ रहा है, सूर्य आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है। चार चार ग्रह आ रहे हैं। दो हो गया। तीसरा रूल यह है। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज अब जा रही है आवाज हमारी? हाँ अभी आ रही है सर। ठीक है। तीसरा रूल यह है कि लग्नेश से लग्नेश के मूल त्रिकोण राशि तक जितने घर होंगे उतने भाई बहन होते हैं। लग्नेश से लग्नेश के मूल त्रिकोण राशि तक जितने घर होंगे उतने भाई बहन होते हैं। तो लग्नेश का यहाँ मूल त्रिकोण ही लग्न में है, पार्थ का जो एक आ रहा है। दूसरा है, इस कुंडली में देखेंगे तो लग्नेश से एक, दो, तीन, एक, दो, तीन और चार, अर्थात चार भाई बहन हमें, एक, दो, तीन, चार, हाँ आवाज चार। नहीं आ पा रही, कट रही है। जी, आवाज चली गई। ठीक है ठीक है। दूसरा क्या है, अब यह जो तीन चार रूल है वो कैसे काम करेगा उसे देख लीजिए, आप उलटफेर कैसे भी करके इससे काम लीजिएगा। जैसे इन दोनों को तो आप जानते नहीं हैं, आप लोगों में से पहले राहुल जी की ही कुंडली हम ले लेते हैं। राहुल जी, आप कितने भाई बहन हैं? तो चार। चार।
ये आपकी कुंडली है। पहले हम ड्रेसकॉन कुंडली को बना लेते हैं। यह ड्रेसकॉन कुंडली है। अब इसका सबसे पहला क्या है रूल, कि भाई लग्नेश जिस राशि में होगा उस राशि की संख्या संबंधित भाई बहन होंगे। तो लग्नेश आपका कहाँ गया है, 5 नंबर राशि में गया है। तो कोई भाई आपका या बहन जो मिसकैरेज आए, उनसे उन सब चीजों से संबंधित कुछ हो, उसे वो हम्म। काउंट कर रहा है साथ में। हम्म। दूसरा रूल यह कहता है कि लगने से लेकर मंगल तक के जितने ग्रह आएंगे उतने भाई बहन होते हैं। ठीक है। तो यह जो रूल है उसे आप यहाँ अप्लाई ना करके यहाँ अप्लाई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लग्न की डिग्री नहीं है। लग्न की डिग्री यहाँ नहीं मिल रही हमें। तो लग्न की डिग्री हमें यहाँ मिलेगी, क्योंकि डिग्री का भी हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे, यह देखिए। लग्न 4 डिग्री का है। ठीक, तो लग्न से लेकर मंगल तक, तो लग्न 4 डिग्री का है, तो 4 डिग्री से ऊपर जितने भी ग्रह आएंगे वह इसमें काउंट होंगे। यदि 4 डिग्री से नीचे कोई ग्रह आएंगे तो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो लग्न 1, 2, 3, राहु केतु को नहीं लेना है, 3, बुध आ गया 4, शनि आ गया 5, और मंगल 26 है, चंद्रमा 16 है, अर्थात मंगल के अंदर में ही चंद्रमा भी है। ठीक, 7। तो इतने तो भाई बहन आप नहीं है। हम्म। एक चीजें हमें यहाँ मैच कर रही है यार। 1 मिनट। जी बताइए। हम्म, आपका म्यूट है सर। हम्म, चलिए ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा, लग्नेश से लग्न के मूल त्रिकोण राशि तक जितने ग्रह होंगे उतने भाई बहन हैं। तो लग्नेश आपका कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि कौन है? चंद्रमा ही है, 4 नंबर ही है। तो 1, 2, 3, 4, आप 4 भाई बहन हैं। हम्म। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चले आइए, 4 हो गया। ये 3 रूल को अप्लाई कीजिए, कोई ना कोई रूल आपको काम करता हुआ मिल जाएगा और आपके भाई बहन को डिफाइन कर देगा कि हाँ इतने भाई बहन हैं, वो क्लियर कर देगा। ये तीनों पे आपको काम करना है। जो सबसे ज्यादा आपके लिए काम का लगे उसे रख लीजिएगा, और दो जो और रूल हैं उसे कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। अब बड़ा हो या छोटा हो, तो यदि कुंडली में डी थ्री में तीसरे भाव से राहु का संबंध बन रहा हो तो जातक छोटा होता है। डी थ्री में तीसरे भाव से राहु का संबंध बन रहा हो तो जातक छोटा होता है। यदि डी थ्री से डी थ्री में 11वें भाव से राहु का संबंध हो तो जातक बड़ा होता है। आप बड़े हैं कि छोटे हैं राहुल जी? बड़ा। राहु कहाँ है आपकी कुंडली में? दृष्टिकोण कुंडली में राहु कहाँ है? 11वें भाव में बैठा है। तो यह आपको बड़ा बना दिया। ठीक। हम्म। अब ये यहाँ तक तो हमने समझा कि भाई भाई बहन के बारे में। अब एक और रूल ले लेते हैं कि भाई बड़े और छोटे के बारे में। जैसे इसे लग्न कुंडली पे अप्लाई हमें करना है, दृष्टिकोण पे अप्लाई नहीं करना है। लग्न का स्वामी यदि तीसरे भाव में हो, लग्न का स्वामी यदि तीसरे में भाव में हो तो जातक क्या होगा? छोटा होगा।
लग्न का स्वामी यदि 11वें भाव में हो, जातक क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक क्या होगा? छोटा होगा। तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे में हो तो जातक क्या होगा? छोटा होगा। लिख रहे हैं? जी सर। तीसरे भाव का स्वामी यदि 11वें में हो, एक, तो जातक बड़ा होगा। तीसरे भाव का स्वामी अपने ही नक्षत्र में हो तो जातक छोटा होगा। 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो जातक छोटा होगा। 11वें भाव का स्वामी यदि लग्न में जा रहा हो, जातक बड़ा होगा। 11वें भाव का स्वामी अपने ही नक्षत्र में हो, जातक बड़ा होगा। ठीक है। और यह जो टोटल 9 रूल हैं, 11वें भाव को स्वामी लग्न में सर बोले ना? हाँ, 11वें भाव का स्वामी लग्न में हो तो बड़ा होगा, और 11वें भाव का स्वामी अपने ही नक्षत्र में हो तो जातक बड़ा होगा। अब आपके कुंडली में 11वें भाव का स्वामी कहाँ है? शुक्र लग्न में है। आप अपने घर में बड़े हैं। जी। चलिए, और कोई क्लास में तो ऐसे व्यक्ति हैं नहीं जिनकी कुंडली ली जा सकती है। अपनी अपनी कुंडली पे आप लोग लगा के देखेंगे कि भाई आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपको दिख जाएगा। दूसरा, हमने राहु पे बात आपसे की कि राहु यदि तीसरे भाव से संबंध बना रहा हो, किसी भी प्रकार राहु बैठा हो या राहु किसी भी प्रकार, देखिए, यह कुंडली आप देख रहे हैं। इस कुंडली में तीसरे, ये 10वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी शनि यहाँ बैठा है, मूल में बैठा है। मूल नक्षत्र जो है वो शनि का नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी 12वें में गया है। लग्न का स्वामी जो है वो लग्न में ही बैठा है। लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठना, और 11वें भाव का स्वामी दसम में बैठना, और इसके साथ ही राहु जो है वो दृष्टिकोण कुंडली में लग्न में बैठना, और शनि की 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर जाना। शनि क्या है? 11वें भाव का स्वामी है। तो यह जो दो तीन योग जो हैं वह इस जातक को बड़ा बना रहे हैं, घर में बड़ा बना रहे हैं। यदि हम बात करें भाई कितने भाई बहन हैं, तो इनका 8 है, तो 8 तो संभव हो नहीं सकता। तो लग्न से जो आप हमने जैसा रूल बताया उस पर आप जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी बड़े छोटे को ही डिसाइड कर लें, क्योंकि बहुत सारे रूल हैं, तो एक एक करके अप्लाई करके देख लेंगे। यह कुंडली है। अब इस कुंडली में देखेंगे आप, तीसरे का स्वामी कहाँ गया है? 9वें में गया है। और 12वें 11वें का स्वामी कहाँ है? दूसरे में है। लग्न का स्वामी कहाँ है? 11वें में है। ठीक है। अब इसके भी दो तात्पर्य हैं सर। तात्पर्य क्या है? अब 3 4 भाई हो जाएंगे, 3 4 बहनें हो जाएंगी। तो वहां भी आपको देखना है। तो हाँ, यह जो चीजें हैं, जो जिसका आपको मिलेगा कि भाई लग्न का स्वामी 11वें में गया हो या 11वें का स्वामी लग्न में गया हो, वो बड़ा नहीं होगा, तो बीच वाला हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है वो।
एक मिनट राहुल जी। जी। अभी की कुंडली में बड़े का होगा। नहीं, अभी का जो कुंडली है उसमें ये बीच वाले हैं, बड़े वाले नहीं है। या जो हैं सो बीच वाले हैं, बड़े वाले नहीं हैं। ठीक। एक दो और कुंडलियां ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। हम्म, ये कुंडली है। अब इस कुंडली में देखिए कहाँ है लग्न का स्वामी। तीसरे का स्वामी लग्न में है, नहीं है। 11वें का स्वामी लग्न में नहीं है। लग्न का स्वामी कहाँ गया है? तो लग्न का स्वामी दूसरे में गया है। क्या तीसरे या 11वें संबंध बना रहा है वो? तो नहीं बना रहा है। बना रहा ना सर। हाँ, 11वें तीसरे का संबंध बना स्वामी रहा है। 11वें संबंध। 11वें के स्वामी के साथ बैठा है ना। 11वें स्वामी के साथ बैठा है। अब यह जो है वो अपने घर में सबसे बड़ा है। तो आपको एक जो प्रेडिक्शन है वो आपको मिल गई कि भाई यह व्यक्ति घर में छोटा है बड़ा है, वो आप एक झटके में बता सकते हैं। राहु को देख लीजिएगा, राहु से आपको पता चल जाएगा। जैसे दृष्टिकोण में बड़े के लिए जो हमने बात की, तो दृष्टिकोण कुंडली में आप देखेंगे तीसरे या 11वें में राहु नहीं है, राहु लग्न में बैठे हैं। क्या राहु का संबंध तीसरे या 11वें से हो रहा है? देखिए, नहीं हो रहा है। हम्म। अभिमन्यु की बड़ी दीदी हैं। अभिषेक नाम है भाई उनका। आप अभिमन्यु बता रही हैं। हाँ, अभिमन्यु की अभिषेक की बड़ी दीदी हैं। चलिए, यह जो है, अच्छा अच्छा, आपका बेटा है। ठीक। राहु कौन से राशि को रूल करता है आपको पता होगा? 11वीं राशि को। वो आके लग्न में बैठ गया, बड़ा बना गया। हम्म। एक दो और रूल है। वो क्या है कि जातक के कुंडली में यदि 11वें भाव से मंगल और शनि का, जातक के कुंडली में यदि 11वें भाव से मंगल और शनि का संबंध बन रहा हो, ये दोनों का संबंध बना चाहिए, अकेले एक का नहीं। या दोनों सर का, या अकेले आवाज भी कट बन गया जाए। था सर, आवाज कट गया था। अच्छा ठीक है। जैसे 11वें भाव से यदि मंगल और शनि का संबंध बन रहा हो, तो भी जातक क्या होता है, बड़ा होता है। मंगल यहाँ बैठा है, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ गई, जातक बड़ा हो गया। ये दोनों का संबंध बन जाए तो और अच्छा है, नहीं तो मंगल और शनि का भी संबंध बताता है। यदि यही संबंध तीसरे से बन जाए तो यह जातक को छोटा बना देता है। तो ये केवल D3 में है या फिर कहीं भी? या लग्न में देखना है, लग्न कुंडली में, D3 में नहीं। इसे लग्न कुंडली में अप्लाई करेंगे। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, दृष्टिकोण कुंडली से आप कैसे जानेंगे। तो ये शनि मंगल अलग अलग है या सर साथ में? शनि मंगल साथ में दृष्टि दें तो और अच्छा है, अलग अलग दें तो भी वो चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन एक्यूरेसी रहेगी शनि मंगल दोनों की। ठीक है।
समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। चलिए आगे। अब व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, दृष्टिकोण कुंडली से आप कैसे देखेंगे? तीन ऋषियों का, तीन देवताओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है। एक देवता है नारद, दूसरे देवता हैं अगस्त, और तीसरे देवता हैं दुर्वासा। अगर नारद जो है वो चर राशि हैं। अब चर राशियां इन्हें इसलिए दी गई हैं, इन्हें आप नित्य देखेंगे। कभी वैकुंठ हैं, तो कभी कैलाश पहुंच गए, कभी ब्रह्मलोक चले गए, कभी मृत्यु लोक में आके किसी दूत दैत्य के पास थोड़ा उसे कुछ बता गए। वे नित्य घूमते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण इनका चलते रहता है। तो ये इसलिए चर हैं, 1 4 7 10 के स्वामी हैं। दूसरा होता है 2 5 8 और 11 स्थिर राशियां। स्थिर राशियों के स्वामी अगस्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि अगस्त मुनि क्या है, स्थिर हैं। अगस्त मुनि का एक और नाम है, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज नाम है उनका अगस्त का। कुंभज इसलिए है क्योंकि यह घड़े से इनका जन्म हुआ था, कुंभ से इनका जन्म हुआ। और ये ऐसे मुनि रहे जो घड़े से जन्म लेने के बाद भी पूरे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को संकल्प मात्र से पी गए। यदि समझा जाए, हम लोग एलिमेंट को यदि देखते हैं तो हम कहते हैं बेबी, अर्थात जो मूव कर रहा है वो कौन है, जल तत्व है, नारद। यदि कोई मूव नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो कौन है वो, पृथ्वी तत्व है। घड़ा किस चीज से बनता है, मिट्टी से बनता है। मिट्टी। मिट्टी में एक क्षमता होती है कि वो पानी को सोख लेता है। घड़े में आप पानी डाल के 2 4 10 दिन छोड़ दीजिए, आपको पानी फिर वो दिखेगा नहीं। मिट्टी की अपनी एक क्षमता है। तो यहाँ स्थिर कौन है, अगस्त ऋषि हैं। यह स्थिरता दे रहा है। फिर द्विस्वभाव में आते हैं ऋषि दुर्भाषा। आपने सुना होगा इनका नाम। ये इतने प्रचलित इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा श्राप देते हैं लोगों को। आशीर्वाद कम, श्राप ज्यादा। और कभी कभी दोनों मिक्स चलता है, दोनों देते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि यदि आपके कुंडली में, दृष्टिकोण में, खासकर दृष्टिकोण कुंडली में चर राशियों में सबसे ज्यादा ग्रह बैठ गए, तो आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा, नारद के जैसा। यदि स्थिर राशियों में सबसे ज्यादा आपके ग्रह बैठ गए, लग्नेश बैठ गया, सूर्य बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, तो आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा, अगस्त ऋषि के जैसा। यदि देशकोण में सबसे ज्यादा ग्रह द्वि स्वभाव में बैठ गए, तो आपका स्वभाव कैसा होगा, दुर्वासा ऋषि के जैसा। ठीक है। उसके साथ ही अब कुछ दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे एक है क्रूर दृष्टिकोण, क्रूअल है यह। जैसा नाम है वैसा ही गुण है। आप इसे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर लग्न कुंडली को भी देख के समझ सकते हैं। जैसे क्रूर क्रूर दृष्टिकोण कौन है, पहली राशि का, पांचवी राशि का, आठवीं राशि का, 10वीं राशि का, 11वीं राशि। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का लग्न कुंडली हो, उसके लग्न में 1 5 8 10 और 11, 1 5 8 10 और 11 राशियां का लग्न हो, और उसमें 0 से 10 डिग्री का ही लग्न हो, 0 से 10 डिग्री का ही लग्न हो। या आप यहाँ पे यह ले सकते हैं, उससे बेहतर आपके लिए यह होगा कि आप लिख लीजिए कि भाई दृष्टिकोण में कौन कौन सा लग्न होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। वो शॉर्टकट पड़ेगा आपको।
वही लिख लीजिए। ड्रेसकॉन का लग्न यदि 1 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 3 हो, 4 हो, यदि ये लग्न हुआ, जो भी हमने अभी बताया आपको, वो सभी यदि लग्न हुआ तो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति क्रूअल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रूर होगा नहीं होगा। उसका स्वभाव कैसा होगा, सूर्य कैसा होगा, जैसा सूर्य का स्वभाव है वैसा ही उसका स्वभाव होगा। प्रबंधन का कार्य करने वाला होगा, इन चीजों से जुड़ के रहने वाला होगा। पिता के ऐसा ऐसे व्यक्ति का स्वभाव रहता है। दूसरा आता है वाटरी, जल ड्रेस कौन, वाटर ड्रेस कौन। अब जैसा नाम है वैसा गुण है। अब जल ड्रेस कौन में कौन कौन है, यदि जल ड्रेस कौन में ड्रेस कौन कुंडली यदि कर्क का हो, मीन का हो, मकर का हो, और कुंभ का हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, देवी होगा। इस वैसे व्यक्ति का मूड जो है ना वो मूव करेगा, कभी उधर कभी उधर। जो प्रश्न होंगे आपके, अभी प्रश्न आपके मन में आया होगा पता है मुझे, तो जो प्रश्न आपके होंगे उसे आप रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही कैसा ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति दयालु भी होगा, थोड़ा ईर्षालु भी होगा। जल की एक इच्छा होती है, वो अपने अंदर सबको रखना चाहता है, सब चीज डुबो देता है। तीसरा माइल्ड, सौम्य। सौम्य ड्रेस कौन जो है वह 3 नंबर लग्न हो, 6 नंबर लग्न हो, 7 नंबर लग्न हो, 5 नंबर लग्न हो, 1 नंबर लग्न हो, 2 नंबर लग्न हो, और 3 नंबर पे हमने बात की ही। और साथ ही हम्म, मकर हो, मकर पे हमने बात कर ली, हाँ मकर हो, और सिंह हो, यदि यह है तो व्यक्ति कैसा होता है, सौम्य होता है। ऐसा सौम्य उसे होना चाहिए, सौम्य होगा, सौम्य स्वभाव का होगा, बेनिफिशियल होगा वो व्यक्ति।
चौथा है मिश्र, मिक्सचर। दूसरा और नौवा वृषभ राशि और धनु राशि। तुला, कुंभ, मीन और कन्या। ऐसा व्यक्ति मिक्सचर माइंडसेट का होता है। अब यहाँ पे यह चीजें बनेंगी, व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तात्पर्य उसका यह होगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है ना, वो कैसा होगा तो व्यक्ति राइज कर सकता है। इसे यह मानकर हमें नहीं चलना है कि ऐसा जो ये जो चीजें हैं वो वैसा ही होना चाहिए। जैसे क्रूर है और वो व्यक्ति अपना माइंडसेट कैसा रखा है, जल के ऐसा माइंडसेट रखा है, तो उससे कहिए कि भैया थोड़ा क्रूरल हो जाओ तो चीजें बन पाएगी, ठीक से जीवन सरवाइव कर पाओगे। यदि कोई जो है वो क्रूर है और उसका कुंडली आपको बता रहा है सौम्य, तो उसे कह दीजिए सौम्य हो जाओ। अर्थात कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक का यहाँ पे आपको उपयोग करना है। जगन्नाथ होरा सभी के पास है। जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर था वो आपके पास उपलब्ध है, आप लोगों के पास? जी सर। जी सर, मेरे पास नहीं है अभी। नहीं है तो उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। हम फिर एक बार हो सके तो राहुल जी उसे ग्रुप में डाल दीजिएगा फिर से। जी सर। क्योंकि ड्रेसकॉन को देखने के लिए आपको जगन्नाथ होरा की बहुत भूमिका रहेगी। जी सर। ठीक है। यह जो आप जितने कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी ड्रेसकॉन है। अग्नि, तो यहाँ मिक्स मिक्सर भी लिखा होगा। आयुध, चतुष्पद, सर्प, मृगा, शुभ, सौम्य, अग्नि, अग्नि, चतुष्पद, क्रूअल, पक्षी, अयोध्या, सर्प, अयोध्या, अयोध्या, चतुष्पद, क्रूर। ठीक है। ये तो आज की कुंडली है और अभी 8:30 बजे कुंडली है यह। तात्पर्य है, इन सभी पे हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन सभी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अग्नि क्या है, अयोध्या क्या है, सर्प क्या है, मृगा क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है। पहले एक कुंडली बना लें, या एक कुंडली ले लेते हैं किन्हीं की। ये जो कुंडली आप लोग देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद की कुंडली है। ये लग्न कुंडली है। ठीक है। कैसे यूज करना है उस पर भी कभी हम बात कर लेंगे। ये इनका लग्न कुंडली है। इनके जो ग्रह हैं,
मार्स कहाँ गया है? अयोध्या में गया है। अयोध्या जो है, इसका कार्य है, एक विपन के तरीके से यह काम करता है। ठीक है। सर्प जो है, सर्प, आप यहाँ सीधा आप इससे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर से। ऐसे हम आपको बता दें कि सर्प दो ड्रेस कौन जो होता है वो दूसरा, यदि किसी का लग्न दूसरे का पहला ड्रेस कौन, वृषभ राशि का पहला ड्रेस कौन, कर्क राशि का दूसरा ड्रेस कौन, और वृश्चिक राशि का पहला ड्रेस कौन, और साथ ही मीन राशि का तीसरा ड्रेस कौन। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे सर्प राशि का दूसरा ड्रेस कौन, तो सर्प, माफ कीजिए, कर्क राशि का दूसरा ड्रेस कौन, तो कर्क राशि का दूसरा ड्रेस कौन कहाँ चला जाएगा? कर्क से दूसरा। तो हम लोग कैसे गिनती करते हैं ड्रेस कौन को? त्रिकोण से। तो 4 8 12, तो 4 के बाद कौन सा आ जाएगा? 8। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा राशि इसका? वो ड्रेस कौन बन जाएगा। ठीक है। इनके ड्रेस कौन कुंडली एक बार हम लोग निकाल लेते हैं इनका। इनका ड्रेस कौन कुंडली है। सन कहाँ है? सन अयोध्या में है। मार्स कहाँ है? मार्स अयोध्या में है। लग्न कहाँ है? लग्न अयोध्या में है। यह जो दूसरा भाव कहाँ है? दूसरा भाव अयोध्या में है। आप ये लोग यदि स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इनका जो स्वभाव रहा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सामने रहा कि भैया ऐसा है तो ऐसा है। इनके बारे में कुछ पीठ पीछे या फिर इन्होंने ऐसा किया वैसा किया कुछ आपको नहीं मिलेगा। मंगल है ये, विपन है, चलेगा तो सीधा चलेगा। इनका व्यक्तित्व ऐसा रहा। सर्प ड्रेस कौन जो है, वो एक सर्प है तो आपको कष्ट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। सर्प ड्रेस कौन में जो भी ग्रह आपके होंगे वह आपको कष्ट पहुंचाने को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। वो कब पहुंचाएंगे? जब उनकी दशा आएगी। ठीक है। सर्प ड्रेस कौन पे हमने बात कर ली। अब सर्प सर्प ड्रेस कौन जैसे दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला तो दूसरा ही है। तो इसमें वृषकौण कुंडली में वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठा हो या फिर शुक्र की दशा हो या अंतर दशा हो, वो आपको कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन ऐसे कष्ट नहीं पहुंचाएगा। जैसे हम लोग पर्टिकुलर किसी कुंडली को चेक करते हैं या फिर देखते हैं तो उसमें इन चीजों का भी विचार हम करते हैं कि हाँ भैया इसका जो है सो क्या पीड़ित है, त्रिसराय है या नहीं। तो त्रिसराय से या 6 8 12 से इंटरलिंक होगा तभी आपको कष्ट पहुंचाएगा। यदि इनसे इंटरलिंक नहीं होगा तो आपको एक कष्ट नहीं पहुंचाएगा। फिर आप यहाँ एक देख रहे होंगे लिखा हुआ है निगला। ठीक है। इसे निगदा कहते हैं। निगदा जो है वो मकर राशि का प्रथम दृष्टिकोण होता है। मकर राशि का प्रथम दृष्टिकोण अर्थात मकर राशि को ही मान लीजिए। तो मकर का स्वामी कौन है? शनि है। आप यहाँ देख सकते हैं शुक्र कहाँ बैठा है? 10 नंबर राशि में। अच्छा, आपको आप लोगों को कुंडली दिख रही होगी ना इनकी, और निगला यहाँ बता रहा है। अब यह जो निगदा है यह भी आपको कष्ट देता है। कष्ट अर्थात आपको अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, अनेक प्रकार के आपको कष्ट देता है। लेकिन तब कब देगा? जब वो इफ्लेक्टेड होगा, पीड़ित अवस्था में होगा। जब वो इफ्लेक्टेड नहीं होगा, पीड़ित अवस्था में नहीं होगा, तो आपको वो कष्ट नहीं देगा। इसके आता है उसके बाद लक्ष्मी ड्रेस कोड। अब यह जो लक्ष्मी ड्रेस कौन है वो 2 3 6 8, ये राशियां हो गई लक्ष्मी ड्रेस कौन। इसके साथ में 1 4 8 9 10 11 और 12, 1 4
8, 9, 10, 11 और 12, इनका दूसरा दृष्टिकोण। तो 1 का दूसरा दृष्टिकोण 5, 4 का दूसरा दृष्टिकोण 8, 8 का दूसरा दृष्टिकोण 12, 12 का दूसरा दृष्टिकोण 1, 10 का दूसरा दृष्टिकोण 2, 11 का दूसरा दृष्टिकोण 3 और 12 का दूसरा दृष्टिकोण 4। तो ये जो राशियां हैं इनमें बैठे ग्रह आपको धन प्राप्ति कराते हैं, धन देते हैं। आगे बढ़िए। आयुध पे हमने बात कर लिया, यह विपन के तरीके से काम करता है, या आपका बचाव भी करता है, या कभी आपको नुकसान भी पहुंचाता है, या चोट देता है आपको, या अगले को चोट देता है। जैसे दृष्टिकोण कुंडली के अंदर यदि आपके लग्न कुंडली का जो स्वामी है, या लग्न में जो ग्रह आपके कुंडली में, लग्न में जो ग्रह आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में जो ग्रह आपके कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हों, या केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हों, वो दृष्टिकोण में जाकर अपनी ही राशियों में बैठ जाएं, तो दृष्टिकोण कुंडली को बल मिलेगा। अब दृष्टिकोण कुंडली को बल मिलने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, भाई बहन का उसे सुख प्राप्त होगा। वैसे ही D3 का स्वामी यदि D3 कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, तो वह भाई बहन के लिए श्रेष्ठ योग को बनाता है, अर्थात व्यक्ति किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए अथक प्रयास कर सकता है, क्योंकि आकर्षण भी है, अट्रैक्शन भी है, और सारी चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रमा यदि अपने ही दृष्टिकोण में हो, अर्थात चंद्रमा दृष्टिकोण कुंडली में अपनी ही राशि में हो, या अपने मित्र जैसे सूर्य हैं, गुरु हैं, मंगल हैं, इनके राशियों में चला जाए, तो जातक के लिए, भाई बहनों के लिए ये शुभ फलों को देता है, अर्थात श्रेष्ठ होता है। ये 3 योग यदि आपको कुंडली में मिल रहे हैं, दृष्टिकोण कुंडली में, तो आपके दृष्टिकोण कुंडली को एक बल प्रदान हो रहा है, बल्क दे रहा है, और कुछ इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो इसका इसमें कैसे हमें आप लोग, सबसे पहले इस जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, इसे आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग इसे ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप इसमें जाकर यह जो आप देख रहे हैं कि कौन सा ड्रेस कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिंपल ही कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ जाकर, और यहाँ जो है प्लानेटरी दृष्टिकोण अयोध्या दृष्टिकोण ITC, वहां जाइए, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, दृष्टिकोण कुंडली, तो दृष्टिकोण कुंडली आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, दृष्टिकोण। ठीक है। अब इसके अंदर भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। एक तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसे कहा जाता है पराशरी दृष्टिकोण, पराशर दृष्टिकोण कुंडली। अब पराशर दृष्टिकोण कुंडली के साथ साथ